रसूल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अदन वला गम्मिन हत्ता शौकत युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। दूसरी हदीस मुबारका क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुदाउल मोमिन औ शौकतुन युशाकुहा औ शैउन यूज़ीहि यरफ़उल्लाहु बिहा यौमल क़ियामह दरजा व युकफ़िरु बिहा अन्हु ज़ुनूबहु। दुरूद शरीफ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मजीद अल्लाहुम्मा बारिक व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है, दो अलामतें ऐसी हैं कि उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है, वो याद करें। दो अलामतें ऐसी हैं, इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। कौन सी? एक तो ईमान बिल्लाह, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। दूसरी सिफत कौन सी? मखलूक को नफा पहुंचाना। क्या बात है अजीजों, इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। अल्लाह के ऊपर ईमान और लोगों को नफा पहुंचाना। आज हम देखें अपने गिरेबान में, हमने अपने दोस्तों को, अपने मुसलमान भाइयों के साथ हमारा रवैया कैसा है, पड़ोसियों के साथ रवैया कैसा है। आया हम उनको नफा पहुंचाते हैं या हम उनको ज़रर पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं? अपने गिरेबान में झांके तो सही, देखे तो सही। आज हम ये कहते हैं कि मेरा नफा हो, दूसरे का नफा हो या ना हो, मुझे तकलीफ ना पहुंचे, दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो पहुंचने दो। ऐसा है कि नहीं है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है कि दूसरे मुसलमान उसके हाथ से, ज़ुबान से महफूज रहें। यह है मुसलमान। मुसलमान में सलामती दाखिल है। कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई तुम्हारे ऊपर सलामती हो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दुआ दे रहा है, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। दूसरा भी दुआ दे रहा है, भाई तुम्हारे ऊपर भी सलामती हो। तो इसमें सुस्ती न करे आदमी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, कभी ना कभी तो दुआ कबूल होगी। ये दुआ है ना भाई, तुम्हारे ऊपर सलामती हो। दूसरा भी दुआ दे रहा है, तुम्हारे ऊपर ही सलामती हो। तो मुसलमान को चाहिए कि मुसलमान के साथ अच्छा रवैया अख्तियार करे, नफा पहुंचाने की कोशिश करे। नफा नहीं पहुंचाता तो नुकसान तो ना पहुंचाए। नफा तो नहीं मिल सकता भाई, मैं किसी दोस्त को, अहबाब को, किसी पड़ोसी को नफा नहीं पहुंचा सकता, तो उनको तकलीफ तो ना पहुंचाए। समझा? देवबंद के एक बहुत ही बड़े आलिम थे, इसलिए अपने साथी के साथ, खादिम के साथ जा रहे थे। गांव से बाहर गांव से एक बाजारी औरत थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी। उनका घर पड़ता था गांव से बाहर, तवज्जो करें। तो जब वो अल्लाह वाले आ रहे हैं रास्ते से, तो वो बुजुर्ग अपने जूतों को उठाकर बगल में रखा। तवज्जो की जरूरत है अजीजों। जूतों को उठाकर बगल में और नंगे पांव चल रहे हैं। घर गुजर गया, उनका घर, बाजारी औरत का घर गुजर गया। फिर चौपल पहन लिए। तो वो खादिम ने उनको कहा कि हजरत, आपने वो चप्पल उठाकर बगल में रखी थी, ये क्यों रखा आपने? फरमाया इस वजह से कि ये बाजारी औरत, इसकी उम्र ढल चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, और इस आसरे में बैठी होती है। कोई ना कोई गाहक मेरे तरफ आएगा, कोई ना कोई आदमी मेरे तरफ आ रहा है। अब वो आवाज सुनेगी, वो पांव की
आहट सुनेगी, चौंपल की आहट सुनेगी, जूतों की आहट सुनेगी, तो वो इस आसरे में होगी कि ये गाहक मेरे तरफ आ रहा है, क्यों उसकी दिल को हम तोड़ें। चलो सुभान अल्लाह, उसकी दिल को तोड़ना नहीं है, समझा, वो ये कहेगी मेरे तरफ आ रहा है। इसी वजह से वो मख्फी तरह चुप चुप कर चले जाते कि उसको तोड़ना नहीं है। बाजारी औरत की दिल को भी तोड़ना नहीं है। आज फराड कर रही मुसलमान से फराड, क्या कहां रही मुसलमानी अजीजों पर। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला, सब कह दो रजी अल्लाह तआला, एक शख्स को अमीर बनाया, एक शख्स को गवर्नर बनाया, और गवर्नर के कागजात लेने के लिए आया। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के पास एक बच्चा था, हजरत उमर ने उनको बोसा दिया, बच्चे को बोसा दिया। तो वो गवर्नर जो कागजात लेने के लिए आया था, तकर्रुरनामा लेने के लिए आया था, तो उसने कहा कि आप बच्चों को बोसा देते हैं, आप बच्चों को बोसा देते हैं। हजरत उमर ने फरमाया कि हाँ, शफकत यह है कि उनके ऊपर रहम किया जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे मोहब्बत और प्यार किया जाए, कि हम तो नहीं देते। किसी ने कहा वो जो तकर्रुरनामा, गवर्नर का तकर्रुरनामा लेने के लिए आया था, हम तो बच्चों को बोसा नहीं देते। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि तू गवर्नरी के काबिल नहीं है। क्या बात है, तू गवर्नरी के काबिल नहीं है। गवर्नरी जो तकर्रुरनामा था वापस कर दिया, उनको वापस कर दिया कि तू इस लायक नहीं है। गवर्नर बनेगा तो लोगों पर रहम कैसे करेगा तू लोगों पर, जब ये तो इसको तू बहुत बड़ी बात समझ रहा है, भाई समझ रहा है कि छोटे बच्चों को मोहब्बत करना, शफकत से पेश आना बड़ी बात समझ रहा है। बच्चे हैं इस काबिल को मोहब्बत की जाए, तो इस काबिल ही नहीं कि तुम्हें गवर्नर बनाया जाए। कैसे लोग थे अजीजों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने मेरी उम्मती को खुश किया, उसने मुझे खुश किया। याद करें, जिसने मुझे खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, जिसने अल्लाह को खुश किया अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। हम अपने वडेरों की बात तो सुनते हैं, उस पर अमल तो करते हैं, अपने सरदारों की बात पर तो अमल करते हैं, अपने पार्टी के कायद की बात पर तो अमल करते हैं। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उस पर तो अमल करें, करके दिखाएं ना, को इंशाल्लाह अमल करेंगे। कोशिश करें लोगों को नफा पहुंचाएं, कोशिश करें मुसलमानों को नफा पहुंचाना है, पड़ोसियों को तकलीफ नहीं पहुंचानी। करेंगे नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। जो हदीस पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, किसी को थकान हो गई, सर में दर्द हो गया, यहां तक कि कांटा चुभ गया, उस पर भी उसके गुनाह माफ होते हैं। क्या बात है अजीजों। काम करके थक गए, किसी का आपने बोझ उठाया, किसी मुसलमान भाई का बोझ उठाया, थक गए, अब थकावट पर भी आपको अजर मिल रहा है। आपको ये टेंशन हो गई, कोई परेशानी हो गई, यार क्या करना है, क्या, और उस परेशानी टेंशन पर भी आपको अजर मिल रहा है। समझा नहीं? तर्जुमा करता हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो भी दुख, थकान, हुज़न और मलाल, मुसीबत, गम, हत्ता कि एक कांटा जो उसके पांव में चुभता है, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उसके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस जो पढ़ी उसका तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को होने वाला सर दर्द, सर में दर्द रहता है, तकलीफ है, और लगने वाला कांटा या कोई भी चीज जो उसके, समझा, तकलीफ पहुंचा रही है, उसको जरर पहुंचा रही है, हर तकलीफ के बदले में अल्लाह ताला रोज़े क़यामत एक दर्जा बुलंद फरमा देंगे, उसके गुनाहों को माफ फरमा देंगे। पहले ही में हदीस मैंने अर्ज की
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो अलामतें ऐसी याद करें और अमल करने की कोशिश करें, इससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। दो नेकी ऐसी, दो अलामतें ऐसी, इससे बढ़कर कोई अलामत नहीं। एक तो अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, दूसरा लोगों को नफा पहुंचाना। खैरुन्नास मन यनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता।